प्रेगनेंसी के दूसरे और तीसरे तिमाही में आने वाले ये खास बदलाव जो कि आपके चेहरे में दिखता है, आपके पैर में दिखता है, बता सकते हैं कि आपके घर में बेटा है या फिर बेटी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मम्मी टॉक की। आज की वीडियो एक बार फिर से प्रेगनेंसी वीडियो लेके आई हूँ और उन लोगों के लिए है जो कि प्रेग्नेंट हैं, माँ बनने वाली हैं और जिनको इस बात को जानने की बहुत उत्सुकता है कि उनके घर में बेटा है या फिर बेटी। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान या फिर आप ये कह सकते हो जैसे ही आप कंसीव करते हैं ना, जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हैं, आपके शरीर में बहुत सारे बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से होते हैं और कुछ बदलाव होते हैं जो हम खुद अपने अंदर लाते हैं उठने बैठने चलने फिरने में, ताकि हमें और हमारे होने वाले बच्चे को कोई भी नुकसान ना हो, हार्म ना पहुँचे, ठीक है, और बच्चे का प्रॉपर विकास हो। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही 5 खास बदलाव की, और ये काफ़ी सटीक बदलाव होता है जो कि आपको काफ़ी हद तक अनुमान लगाने में मदद कर सकता है कि आपके घर में बेटा है या बेटी। हाँ, ऐसा होता है कि जैसे आप प्रेग्नेंट होते हैं आपके मन में ये वाला प्रश्न आ ही जाता है कि काश हमें पहले से पता चल जाए कि लड़का है या लड़की। लेकिन एक बात मैं पहले बता देती हूँ, मैं या मेरा चैनल लिंग परीक्षण को बढ़ावा नहीं देते हैं। अगर आप ऐसा करवाते हैं तो आपको आपके हॉस्पिटल को और डॉक्टर को सज़ा हो सकती है। लेकिन मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ सिम्टम्स की, बदलाव की। ये जो सिम्टम्स और बदलाव होते हैं ये 100% सटीक नहीं होते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो ये साइंस इसको प्रमाणित नहीं करता है या 100% ये सही नहीं होता है। लेकिन ये 70-80% महिलाओं में कॉमन रहता है कि हाँ, घर में बेटा है तो ये लक्षण दिखते हैं, घर में बेटी है तो ये लक्षण दिखते हैं। लेकिन ये प्रमाणित नहीं है, बट काफ़ी हद तक सही होता है, क्योंकि ये जो सिम्टम है हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनके अनुभवों के आधार पे ये चीज़ें निकाली गई कि हाँ, ये सिम्टम्स हैं, तो ये आप अनुमान लगा सकते हैं कि घर में बेटा है या बेटी। तो आज की वीडियो में हम यही 5 खास बदलाव की बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और ख़ास बदलाव होता है वो होता है उल्टी कम होना। जी हाँ, देखिए, स्टार्टिंग के जो 3 महीने होते हैं ना, उस टाइम पे आपको बहुत सारे ऐसे लक्षण, बहुत सारे बदलाव अपने शरीर में दिखेंगे। बट स्टार्टिंग के 3 महीने के जो लक्षण होते हैं वो आपके बच्चे के लिंग को नहीं बता पाते हैं। यही रीज़न है कि फ़र्स्ट अल्ट्रासाउंड में भी आप बच्चे के लिंग के बारे में नहीं जान पाते हैं। कोई अच्छा एक्सपीरियंस डॉक्टर भी आपको पहले तिमाही में नहीं बता पाता है, दूसरे तिमाही के अल्ट्रासाउंड में आपको काफ़ी हद तक एक अनुमान बता देता है। कंफर्म तो आपको नहीं करेगा, क्योंकि ये बैन होता है, मतलब बैन है हमारे देश में। तो उल्टी आना, देखिए, पहले तिमाही की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में भी अगर आपके साथ ये कॉमन सिम्टम रहा है, या फिर पहले तिमाही के आखिरी तक अगर आपको उल्टी बहुत ज़्यादा आती है, आपको मतलब कुछ भी खा के या किसी स्मेल से भी आपको हल्की सी उल्टी आना या जी मचलाना, इस टाइप की अगर प्रॉब्लम आपके साथ हो रही है तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। लेकिन अगर आपको उल्टी कम आती है या नहीं आती है तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। लेकिन अगर मैं बात करूं अपने अनुभव की, मेरे साथ क्या हुआ, तो मेरे घर में बेटी थी और मुझे उल्टियाँ नहीं आई हैं। मेरा जी मचलाना, हाँ, मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम रही, मन नहीं होता था उठने का, थकान रहता था, लेकिन उल्टी आना या जी मचलाना मेरे साथ तो बिल्कुल नहीं हुआ था। तो ये वाला सिम्टम ऑपोजिट जेंडर में भी आया है। तो मैं यही बताना चाह रही हूँ कि कई बार ऑपोजिट जेंडर में भी आपको ये सिम्टम्स मिल जाते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ किसी एक लक्षण को देख के आप कंफर्म नहीं हो सकते, आपको 8-10 सिम्टम्स देखना है। आपको मेरे वीडियोस जब आप देखेंगे तो बहुत सारे लक्षणों की मैंने बात की है और फिर आप किसी फाइनल रिजल्ट पे पहुँच सकते हैं। लेकिन हाँ, 100% वो भी नहीं, जस्ट आप अनुमान लगा सकते हैं। तो पहला लक्षण है उल्टी कम आना। अगर उल्टी कम आती है तो कहते हैं लड़का और ज़्यादा आती है तो लड़की, लेकिन मेरे साथ ये उल्टा रहा है। अब हम बात करेंगे दूसरे और ख़ास लक्षण की, वो होता है चेहरे पे कील मुहासे आना, पिंपल्स आना, एक्ने प्रोन स्किन हो जाना। देखिए, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप गर्भावस्था से पहले आपकी स्किन अच्छी थी, आपको ज़्यादा एक्ने की प्रॉब्लम नहीं थी, पिंपल्स नहीं होते थे, लेकिन गर्भावस्था के दौरान आपके साथ ये समस्या बनी हुई है, आपको फेस पे पिंपल दिख रहे हैं, छाइयाँ दिख रही हैं, फेस डल लग रहा है, एक्ने हो
रहा है, फुंसियाँ हो रही हैं ना, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपकी स्किन की क्वालिटी प्रेगनेंसी से पहले और प्रेगनेंसी के दौरान अलग है, आपकी स्किन की क्वालिटी अच्छी हो गई है, आपके फेस में एक ग्लो दिखता है, आपका अगर एक्ने पिंपल हुआ भी करता था इस दौरान अगर कम हो गया है, एकदम ख़त्म तो नहीं होगा, अगर कम हो गया है तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। अब मैं अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो हाँ, मेरे साथ ऐसा हुआ था। मेरी जो स्किन है ना वो काफ़ी ख़राब स्किन है, एक्ने वाली स्किन है, हमेशा पिंपल होता रहता है, फुंसियाँ होती रहती हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान मेरे साथ ये रहा कि हाँ, मेरी एक्ने और पिंपल की जो समस्या थी ना वो कम हुई है, बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई, कम हो गई थी। तो हाँ, ये वाला सिम्टम मेरे साथ सही था। आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको अपने चेहरे में क्या ये अंतर दिख रहा है। अब हम बात करेंगे तीसरा और बहुत ही ख़ास सटीक लक्षण का, वो होता है आपके पेट का आकार। आकार की मैं बात कर रही हूँ, अगर आपके पेट का आकार जो है वो लंबाई में है तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। देखिए 8वां 9वां महीना जब आता है ना उस टाइम पे तो पेट अपने पूरे आकार में होता है, लेकिन दूसरे ट्राइमेस्टर में मतलब 5वें महीने से धीरे धीरे पेट अपने शेप में आना शुरू हो जाता है। तो अगर आपके पेट का आकार जो है वो लंबाई में निकला है, ना कि गोलाई में निकला है, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। जी हाँ, अगर आपका जो पेट है वो बिल्कुल गोल शेप में है तो लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपका पेट थोड़ा लंबाई में नीचे की तरफ लुढ़का हुआ है तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है और इस लक्षण को काफ़ी सटीक माना जाता है। अब मैं अपनी बात करूं कि मेरे साथ क्या हुआ था। जी हाँ, मेरे साथ ये वाला सिम्टम भी बिल्कुल सही था। मेरा पेट जो है बिल्कुल गोलाई में और ऊपर की तरफ निकला हुआ था, नीचे की तरफ नहीं लुढ़का था और मेरे घर में बेटी थी। तो ये वाला लक्षण भी काफ़ी हद तक मेरे साथ तो सही रहा। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप में से अगर किसी का पहले बेबी है तो उसका क्या एक्सपीरियंस रहा है, और फ़िलहाल जो प्रेग्नेंट हैं तो उनके साथ ये बदलाव कैसा दिख रहा है, लंबाई में पेट निकला है या फिर गोलाई में निकला है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सिम्टम की, वो होता है हाथ पैरों का ठंडा रहना। हाथ के तलवे हो सकता है गर्म रहे लेकिन हाथ ठंडे रहेंगे और पैर जो है ना वो आपको अपनी बॉडी के बाकी टेम्परेचर से ज़्यादा ठंडे महसूस होते हैं, तो ये भी एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपके पैर जो हैं वो नॉर्मली जो आपके बॉडी का टेम्परेचर है एग्जैक्ट वैसा ही टेम्परेचर आप फील कर रहे हो अपने पैरों में, तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। तो ये भी एक सटीक लक्षण माना जाता है। साथ ही में आपके हाथ पैर जो होते हैं, अगर लड़की होती है तो आपके हाथ सॉफ्ट हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं। वहीं अगर लड़का होता है तो आपके हाथ जो होते हैं रूखे हो जाते हैं, आपके हाथ पैरों का मॉइस्चर लगता है कम हो गया है। कुछ लोगों के साथ तो एड़ियाँ फटने की भी समस्या होती हैं। तो अगर आपके हाथ पैरों में ये बदलाव दिख रहा है ना तो इससे भी आप जान सकते हैं कि घर में बेटा है या फिर बेटी है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सिम्टम की, वो होता है आपके नींद से रिलेटेड। जी हाँ, आपके सोने का पैटर्न और सोने का तरीका क्या है। ऐसा माना जाता है कि गर्भ में अगर बेटा होता है ना तो आपको बाईं करवट नींद आएगी और नींद ज़्यादा आएगी। जी हाँ, ऐसा मानते हैं कि गर्भ में बेटा होता है तो आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा हो जाता है और डाइजेशन सिस्टम अच्छा है तो आपको नींद अच्छी आएगी क्योंकि आपका पाचन तंत्र अच्छे से काम कर रहा है। और सबसे ज़्यादा समस्या आपने देखा है खाने के डाइजेशन से ही शुरू होता है। अगर आपका खाना प्रॉपर नहीं पच रहा है तो आपको बहुत सारी बीमारियां होंगी, एसिडिटी होगी, गैस की समस्या होगी, सीने में जलन होगा, बहुत सारी दिक्कत। और अगर इतनी सारी समस्याएं हैं तो नींद कैसे आ सकती है। तो यही मैं कहना चाह रही हूँ कि अगर देखिए दो चीज़ है नींद से रिलेटेड, या तो आप दाएं करवट लेके ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे या बाएं करवट। तो ऐसा माना जाता है कि अगर आप बाएं करवट लेके ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, ज़्यादा अच्छी नींद आती है, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपको दाहिने करवट नींद ज़्यादा अच्छी आती है, ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। सेकंड चीज़, अगर आपको नींद अच्छी आ रही है, आप नींद से जब आपकी नींद कंप्लीट हो जाती है आप अच्छा फील करते हैं, आपको ज़्यादा थकान नहीं रहती है और मन ना खुश रहता है। जब एक अच्छी नींद आती है तो मन बहुत खुश रहता है, हरारत नहीं होती है, सुकून रहता है। तो अगर आपके साथ ये चीज़ें
चीज़ें हो रही हैं, आपको एक अच्छी नींद आती है, तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, प्रॉपर नींद नहीं पूरी होती है और नींद नहीं पूरी होगी तो थकान की समस्या रहेगी। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। तो ये थे 5 बहुत ही ख़ास बदलाव जो कि आपको बता सकते हैं या फिर ये कहिए कि अनुमान लगाने में मदद कर सकते हैं कि आपके घर में बेटा है या फिर बेटी। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए। ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।